हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। अगर जो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं उनको तो ठीक से आते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपका जो कंफ्यूज़न है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं, यही इसकी पहचान होती है। और बाकी जो साधारण वाक्य होते हैं, मतलब कि एक वाक्य, इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें दो सेंटेंसेस एक ही वाक्य में होते हैं। लेकिन अगर कोई एक सेंटेंस होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि ये बनाया मैंने, हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो वी सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिकेट। ऐसे ही मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ क्या लगा है? यहाँ लगा है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी लगा है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो नेगेटिव बनाएंगे, तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हैड जो है वो इधर आ जाएगा। हैड वी प्लेड क्रिकेट। अगर इसी में नॉट लगा होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। यहाँ वी के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो ये तो इसका नेगेटिव हो गया, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अब इसका दूसरा रूल क्या कहता है? इसका दूसरा रूल कहता है जब दो वाक्य एक साथ होते हैं तब पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसमें दो कार्य होते हैं इस सेंटेंस में, इसीलिए दो सेंटेंसेस होते हैं, एक ही में मिक्स होते हैं। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम इस तरीके से बनाएंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही पास्ट परफेक्ट में आता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने इसे लिखा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम हैड और वर्ब की, यहाँ भी मैंने लिख दिया हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको बनाएंगे, उस सेंटेंस को बनाएंगे हम इसमें। फिर क्या है? बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे किसे? बाद में समाप्त होने वाले कार्य को। इसमें बस यही याद रखना होता है कि पहले जो कार्य समाप्त हुआ हम उसको किस में बनाएं। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, यानी कि हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। फिर जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको हम कैसे बनाएंगे? उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट के रूल आपको पता है, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको पास्ट इंडेफिनिट का रूल कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया हो रही हो, जाना या खाना पीना, कुछ भी है, वो उसकी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और यहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इसका तीसरा रूल क्या है? जब वाक्य पहले के लिए जब वाक्य में पहले, यहाँ में लिख लीजिए, जब वाक्य में पहले शब्द आए तो
पहले के लिए बिफोर, बाद के लिए आफ्टर। यहाँ वाक्य में पहले के लिए बिफोर लगाते हैं, बाद के लिए आफ्टर। पहले का मतलब ही होता है बिफोर और आफ्टर का मतलब होता है बाद। तो यही इसकी स्पेलिंग है, इंग्लिश है, यही लगाएंगे। और जब किसी भी वाक्य में जब, तब, तो ये शब्द आए तो इसके लिए हम व्हेन का यूज़ करेंगे। क्या लगाएंगे इसके लिए? इन तीनों के लिए हम व्हेन लगाएंगे। ठीक, तो इसके आगे के रूल क्या कहते हैं वो मैं अभी बताती हूँ आपको। और इसका एक कन्फ्यूज़न और है कि पहले जो कार्य समाप्त होगा उसे पहले बनाएं या फिर जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पहले बनाएं। तो ये कन्फ्यूज़न भी मैं आपका इसी वीडियो में दूर करूँगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। जिन वाक्यों में पहले, जब, तब ऐसे वाक्यों में जो पहले समाप्त होगा उस वाक्य को पहले बनाते हैं। यही कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि हम कौन सा वाक्य पहले बनाएं। ये तो मैंने आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दिया कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन ये भी कन्फ्यूज़न है इसके साथ साथ कि ये जो वाक्य है इसमें 2 सेंटेंसेस हैं, तो हम कौन से सेंटेंस को सबसे पहले बनाएंगे? तो जिन वाक्यों में पहले, जब, तब ये शब्द आए तो उसको हम पहले बनाएंगे। जिन वाक्यों में पहले, जब, तब ये शब्द आए उस वाक्य में जो भी कार्य पहले समाप्त हो रहा है, मतलब जो कार्य पहले समाप्त होगा और किसी भी सेंटेंस में लगा है पहले, जब, तब, जैसे कि इसमें लगा है ये पहले छात्र जा चुका था, यहाँ पे लगा है तब। ऐसे ही अगर लगा होगा जब, तो इस ऐसे वाक्यों में जो भी कार्य पहले समाप्त हो रहा है, पहले ख़त्म जो भी कार्य होगा उसका सेंटेंस हम सबसे पहले बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कौन सा कार्य सबसे पहले ख़त्म हो रहा है? जब स्कूल की घंटी बजी तब मैं अपना खाना खा चुका था। तो पहले काम क्या हुआ? घंटी तो बाद में बजी, पहले मैं अपना खाना खा चुका था, ये कहा है उसने कि जब घंटी बजी तब मैं अपना खाना खा चुका था। तो पहले समाप्त कौन सा कार्य हुआ? ये वाला, खाना खाने का, तो ये हमने बना दिया। फिर दूसरे में घंटी बजी बाद में, तो ये बाद में हमने बनाया। लेकिन इसमें क्या है, यही 3 वर्ड आएंगे तो हम इसी से पहचानेंगे कि हमें कौन सा सबसे पहले बनाना है। अब क्या है, अब जिन भी सेंटेंसेस में बाद या पश्चात बाद एक ही बात है आए, उसमें हम क्या करेंगे? जिन वाक्यों में बाद आता है उनमें जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पहले बनाएंगे। बस यही याद रखना है, केवल 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? जिन वाक्यों में पहले, जब, तब ये आएगा तो उसमें जो पहले समाप्त कार्य होगा उसका सेंटेंस हम सबसे पहले बनाएंगे। और जिस भी वाक्य में बाद आएगा, बाद या पश्चात आएगा, उसमें जो बाद में समाप्त कार्य होगा उसका सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। बस यही 2 बातें याद रखनी है आपको। कौन सी? पहले समाप्त होगा कार्य, उसमें आएगा जब, तब, पहले, तो उसे हम पहले बनाएंगे। जिस वाक्य में बाद आएगा उसको हम बाद में बनाएंगे।
तो आई थिंक ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे जाने के बाद राम यहाँ आया था। यहाँ क्या आया है? बाद। तो पहले कौन सा सेंटेंस बनेगा? जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसे हम पहले बनाएंगे। ठीक, बाद। और मैंने ये भी बताया था जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक, बस आपको यही 2-3 बातें याद रखनी है। बाद में जो कार्य समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इसमें भी क्या है, ये हमें पहले बनाना पड़ रहा है। इसमें कार्य जो बाद में हो गया है, तुम्हारे जाने के बाद राम यहाँ आया था। तो बाद में कौन सा काम हुआ है? राम यहाँ आया था। अब इसमें लगा है बाद। अब इसका सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य है वो बाद में समाप्त हुआ है, और जो पहले कार्य समाप्त होगा उसमें हम हैड और गॉन लगाएंगे, यानी कि उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो राम केम हियर, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो राम केम हियर, राम यहाँ आया था। इतना हो गया। फिर लगा है बाद। बाद के लिए हम बनाएंगे लगाएंगे आफ्टर। फिर ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, ये तुम्हारे आने के। तो यू हैड गॉन। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मास्टर जी के कक्षा में आने से पहले छात्र जा चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड गॉन। तो यहाँ पर पहला कार्य कौन सा हो रहा है? यहाँ पे क्या लगा है? पहले। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम सबसे पहले उसका सेंटेंस बनाएंगे। पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ? देखिए, पढ़िए। मास्टर जी के कक्षा में आने से पहले, यानी कि मास्टर जी के कक्षा में आने से पहले छात्र जा चुके थे। सबसे पहले क्या हुआ था? छात्र जा चुके थे, मास्टर जी बाद में आए। तो द स्टूडेंट्स हैड गॉन। अब पहले जो कार्य होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो ये हमने बनाया पास्ट परफेक्ट में। फिर हम क्या लगाएंगे? सेंटेंस हो चुका हमारा यहाँ से ये हमने कंप्लीट कर लिया। छात्र जा चुके थे, द स्टूडेंट्स हैड गॉन। फिर लगाएंगे हम बिफोर। फिर दूसरा बनाएंगे यहाँ से, मास्टर जी के कक्षा में आने से। बिफोर द टीचर केम। ये हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। ये क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। केम इन टू द क्लास। तो आप इनको याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। ये है और ये है, बस इसी को याद रखना है। आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं, केवल आफ्टर, कि जहाँ पर बाद आएगा तो बाद में जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, बाद में जो वाक्य पूरा हुआ है, जो भी कार्य पूरा हुआ है, उसका सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। ठीक, जहाँ पहले शब्द आएगा उसमें जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, जब जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट में इंडेफिनिट में बनाएंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। जब स्कूल की घंटी बजी तब मैं अपना खाना खा चुका था। तो यहाँ सबसे पहले हम कौन सा वाक्य बनाएंगे? देखिए, जब स्कूल की घंटी बजी तब मैं अपना खाना खा चुका था। यहाँ पहले कार्य ये हुआ है, मैं अपना खाना खा चुका था। कब खा चुका था? जब स्कूल की घंटी बजी। तो घंटी बाद में बजी, पहले उसने क्या किया? पहले उसने खाना खाया। तो हम सबसे पहले ये वाला सेंटेंस बनाएंगे। मैंने आपको बताया था जब तब और पहले ये वर्ड आए तो उसको हम, उस सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं। आई हैड टेकन माई फूड, ये हमने कायम बनाया, ये बनाया पास्ट परफेक्ट में। फिर हमने तब के लिए क्या यूज़ किया? वैन। जब तब के लिए वैन का यूज़ करते हैं।
अब यहाँ से बनाएंगे, जब स्कूल की घंटी बजी, द स्कूल बेल, ये पूरा होगा यहाँ पे। स्कूल की घंटी, द स्कूल बेल, बजने के लिए रैंग, रैंग की सेकंड फॉर्म, सॉरी रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग होगी। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आए या अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए भी कन्फ्यूज़न थोड़ा होता है कि हम कहाँ पर नॉट लगाएं। फिर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब भी कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पर किस सेंटेंस में हम जो क्वेश्चन वर्ड है वो किस सेंटेंस का लगाएं। तो देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न मैं आपका अभी दूर किए देती हूँ। इसमें हमने क्या बनाया, ये तुम्हारे जाने के बाद राम यहाँ आया था। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे, तुम्हारे जाने के बाद राम यहाँ नहीं आया था, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, राम, जो भी सेंटेंस हम पहले बनाते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो सेंटेंस हम पहले बनाते हैं अगर निगेटिव बनाएंगे उसका, तो हम उसी को निगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले निगेटिव ही बनाएंगे, ठीक, बाद में निगेटिव नहीं बनाएंगे। ऐसे ही अगर होंगे प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे, तो इसमें जो भी सेंटेंस पहले हो रहा है, पहले बन रहा है, तो उसका सेंटेंस हम उसी का क्वेश्चन वर्ड हम पहले लगाएंगे। जैसे कि इसमें राम, अब यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म का हम निगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम लगाते हैं डिड नॉट, डिड नॉट। फिर आएगा इसकी फर्स्ट फॉर्म, कम हियर, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। फिर बस यहाँ पर चेंज करना है, यू हैड गॉन, लास्ट वाला ऐसे ही रहेगा। बस हम क्या करते हैं, केवल पहले को ही चेंज करते हैं, चाहे निगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में। अब इसका मास्टर जी के कक्षा में आने से पहले छात्र जा चुके थे। अगर आपको समझ में ना आए कि हम कौन से सेंटेंस को पहले बनाएं, जैसे कि ये मैंने निगेटिव बनाया, तो निगेटिव में कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा कि ये कार्य पहले कौन सा समाप्त हुआ था। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे आने के बाद राम यहाँ नहीं आया था। अब राम नहीं आया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे बनाएं। तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, आप क्या करें, जो नहीं लगा है उसको आप छुपा दीजिए, तो अपने आप ही आपका सेंटेंस बन जाएगा, और जो सेंटेंस पहले बनेगा उसी को हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है। अगर इसी का हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये जो डिड है वो हम यहाँ ले आएंगे, डिड राम कम, फर्स्ट फॉर्म लगती है जब निगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, हियर यू हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अगर निगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट, इसमें तो थर्ड फॉर्म कॉमन है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसमें सभी में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। निगेटिव में भी होता है और इंट्रोगेटिव में भी होता है। When the school bell rang, तो इसका मैंने निगेटिव बना दिया। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव हमें बनाना होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ होगा, हैड आई। नॉट होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम नहीं लगाएंगे। फिर हम इसको बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे।
तो स्टूडेंट इसके जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस ट्रांसलेशन का वीडियो डालूँगी, उसमें आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी अच्छे से इसको पढ़ें, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें स्टूडेंट, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। गुड बाय।